5 लोग जो अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को शेप में लेके आना चाहते हैं, लेकिन हमेशा स्किनी फैट का शिकार रहते हैं। सबसे पहला, जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो आप मसल को लूज़ करते हैं, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपका मसल लॉस होगा। अब कार्डियो कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी से स्किनी फैट को ख़त्म करना है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। विदाउट वेट ट्रेनिंग आप कभी भी अपनी बॉडी को शेप में नहीं ला सकेंगे। नंबर 2, डाइट के नाम पे भूखा रहने वाले। ये लोग बहुत कम खा रहे होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता होता ये कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, इनको ये नहीं पता होता इनकी कैलोरीज की सोर्स क्या है, वो जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, वो जिस्म में जाके क्या करेगा। इनको सिर्फ इस बात से कंसर्न होता है कि स्केल के ऊपर अगर वजन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कम खा के वजन कम कर रहे हैं, हमारी बॉडी शेप में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रोटीन, फैट्स नहीं मिलेंगे, आपको विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेंगे, उस वक़्त तक आप स्किनी फैट से निजात नहीं हासिल कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे वो हैं जिनके नज़दीक रेस्ट करना फ़ज़ूल काम है। ये एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान भी कोई 10 सेकंड का मुश्किल से या 15 सेकंड का रेस्ट देंगे और फ़ौरन अगला सेट लगाएँगे कि नहीं, जितनी देर तक हम एक्सरसाइज़ करते रहेंगे, हमारी बॉडी से चर्बी ख़त्म होती रहेगी। ऐसा नहीं होता। आप अगर अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, चाहे वो सेट्स के दरमियान, चाहे पूरे हफ़्ते में, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। मसल्स को रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए। तो जो आइडियल काम है वो ये होना चाहिए कि एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान आपका 1 मिनट से 3 मिनट के दरमियान रेस्ट होना चाहिए। और आपको अगर स्किनी फैट को ख़त्म करना है, बॉडी को शेप में लेके आना है, तो हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जाना है। 7 के 7 दिन जिम नहीं जाना, अपनी बॉडी को रेस्ट के लिए टाइम देना है। चौथे नंबर पे वो लोग हैं जिनकी प्रोटीन इनटेक बहुत कम होती है और इनको इस चीज़ से कोई कंसर्न भी नहीं होता। ये अपनी तरफ से जो प्रोटीन पूरी कर रहे होते हैं, वो टोटल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि 1 अंडा खा लिया और 100 ग्राम चिकन ले लिया, बाकी हम दालों से पूरी कर लेंगे, आटे से पूरी कर लेंगे, इन सब में भी तो प्रोटीन होती है। एक तो आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन चाहिए, उसके बगैर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरा सफिशिएंट चाहिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि मुझे अगर बॉडी को टोनिंग करनी है, फैट लॉस करना है, तो मुझे कितनी प्रोटीन चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, उसके हिसाब से मुझे उतनी प्रोटीन लेनी है। और 5वें नंबर पे वो हैं कि जो हर तरह की एक्सरसाइज करेंगे लेकिन वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। वो कार्डियो में आप ट्रेडमिल पे उनको देख रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, साइक्लिंग कर रहे होंगे, एलिप्टिकल कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, हिट स्टाइल वर्कआउट्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनके नज़दीक जो माइंड है वो ये है कि चर्बी ख़त्म करनी है, इसके लिए बस मुझे किसी न किसी तरह जिस्म को हिलाते रहना है और उससे फैट बर्निंग होगी। जबकि अगर आपको बॉडी की टोनिंग करनी है और स्किनी फैट से जान छुड़ानी है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। कार्डियो अच्छा है, ठीक है, वीक में 1-2 दिन बहुत है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको मसल्स की ट्रेनिंग करनी है, उससे आपकी बॉडी की टोनिंग होगी।